हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है एमिट्स अ स्नोस्टॉर्म ऑफ लव। एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें एक स्नोस्टॉर्म दिखाया जाता है। इस ड्रामा का मेल लीड जिसका नाम यी यांग है इस स्नोस्टॉर्म से गुजर रहा होता है। यहाँ पर एक आदमी यी यांग को देखकर कहने लगता है कि क्या तुम यी यांग हो? तो यी यांग कहते हैं कि नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। ये कहकर ये आगे चला जाता है। अब यी यांग वापस आता है और इस आदमी से कहने लगता है कि स्नोस्टॉर्म की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं, इसलिए आप लोग टैक्सी ले लें। ये कहकर यी यांग चला जाता है। अब हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम यिनगू है। ये अपने भाई के साथ एक बार में आती है और यिनगू यहाँ पर अपने लिए रूम बुक करने की कोशिश कर रही होती है। अब यिनगू अपने भाई से कहती है कि मैं कॉल पर बात करने के लिए जा रही हूँ। यिनगू विंडो के पास खड़े होकर फोन पर बात करने लगती है और बाहर यी यांग आ जाता है जो इसको खड़ा होकर देखने लगता है। अब यहाँ पर यी यांग भी आ जाता है जो यहाँ का ऑनर होते हुए यी यांग को जानता होता है। कहने लगता है कि ये मेरा होम टाउन का दोस्त है, इससे मिलो। ये यहाँ पर साइट सीइंग के लिए आया है। यी यांग कहता है कि क्या तुम अकेले आए हो? तो ये कहने लगता है कि नहीं, मैं अपनी बड़ी बहन के साथ आया हूँ। वो फोन पर बात कर रही है अभी। अब यिनगू अपने भाई के पास आकर कहने लगती है कि जेंगी हमारे लिए रूम ढूंढ रहा है। अपने भाई से कहती है कि मैं यहीं पर थोड़ी देर सोने लगी हूँ, जब जेंगी का मैसेज आएगा तो मुझे जगा देना। जैसे ही यिनगू आंखें बंद करके बैठ जाती है तो इसका भाई इसको जगाने लगता है। यिनगू कहती है कि क्या है, और जब ये साइड पर देखती है तो यी यांग खड़ा होता है। यी यांग कहता है कि ये ड्रिंक्स मेरी तरफ से हैं। जब ये दोनों बैठ जाते हैं तो यिनगू अपने भाई से पूछती है कि क्या तुम इन दोनों को जानते हो? इसका भाई कहने लगता है कि जब तुम फोन पर बात कर रही थी तो ये लोग चाइनीज में बात कर रहे थे, इसलिए मैं भी इनके पास चला गया, क्योंकि ये लोग किसी और कंट्री में होते हैं, चाइना में नहीं होते। यी यांग अपने दोस्त वी से कहता है कि मुझे टैक्सी मिल गई है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। ये सुनकर वी मेंगशाओ से कहता है कि इसको टैक्सी मिल गई, जब तुम लोगों को होटल मिल जाएगा तो ये तुम लोगों को राइड दे देगा। यिनगू कहने लगती है कि बस मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आपको हमारी वजह से तकलीफ होगी। यी यांग कहता है कि एक राइड की तो बात है। वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे भाई से भी हमारी दोस्ती हो गई है, इसलिए शर्माने की कोई बात नहीं है। अब यिनगू को मैसेज आ जाता है। ये अपने भाई से कहती है कि हमें रूम मिल गया है। मेंगशाओ वुई को होटल की लोकेशन दिखाता है तो वो यी यांग से पूछता है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो? यी यांग कहता है कि हाँ। मेंगशाओ कहता है कि टैक्सी को आने में कितना टाइम है? यी यांग कहता है कि 10 मिनट। वुई और मेंगशाओ वॉशरूम चले जाते हैं। यिनगू यी यांग से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर काम करते हो या स्टूडेंट हो? तो यी यांग कहता है कि मैं स्टूडेंट हूँ। ये यिनगू को कहता है कि क्यों मैं सस्पिशियस दिखाई दे रहा हूँ। ये यिनगू को अपना आईडी कार्ड दिखाता है। ये देखकर यिनगू को थोड़ा यकीन आ जाता है और यी यांग इसको अपना पासपोर्ट भी दिखाने लगता है। ये सब देखकर यिनगू एम्बैरेस भी हो रही होती है। अब टैक्सी आ जाती है, सामान टैक्सी में रखने लगते हैं और यिनगू इस टैक्सी के नंबर प्लेट की पिक्चर भी खींच लेती है और ऐसा करते हुए इसको यी यांग देख लेता है। अब ये सब लोग टैक्सी में बैठ जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग होटल पहुँच जाते हैं। यिनगू राइड के लिए यी यांग को थैंक्स बोलने लगती है। जब यी यांग इसको बाय करके जा रहा होता है तो मेंगशाओ भागते हुए यी यांग के पास आकर कहने लगता है कि तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लो, मैं तुम्हें डिनर करवाना चाहता हूँ। यी यांग इसके लिए मान जाता है और ये दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। जाने से पहले यी यांग यिनगू को बहुत गौर से देख रहा होता है। यी यांग जब वापस घर आता है तो दरवाजा बंद होता है कि वो वे को कॉल भी करता है, लेकिन वो वे इसकी कॉल भी नहीं उठा रहा होता। अब यी यांग एक रेस्टोरेंट में आता है। ये रेस्टोरेंट बंद हो चुका होता है, लेकिन यहाँ का ऑनर यी यांग को अंदर आने देता है। ये यी यांग को जानता होता है और कहने लगता है कि मैं अपनी चाबियां भूल गया और वो भी कॉल नहीं उठा रहा है। इस रेस्टोरेंट का ऑनर कहता है कि तुम्हारा रूममेट कहाँ पर है? तो यी यांग कहते कि मुझे नहीं मालूम, मैं उससे ज्यादा बात नहीं करता। अब यी यांग ऑनर से कहता है कि आप मुझे यहीं पर रात गुजारने दें और यी यांग यहीं पर लेट जाता है, लेकिन ये जगह इतनी कम होती कि एक दफा यी यांग नीचे गिरने वाला होता है, इसलिए ये आगे चेयर्स रख लेता है और फिर से सोने के लिए लेट जाता है। दूसरी तरफ मेंगशाओ और यिनगू भी अपने रूम में आ गए होते हैं। अब मेंगशाओ यिनगू से कहता है कि उस हैंडसम लड़के ने तुम्हें अपना स्टूडेंट आईडी दिखाया था। यिनगू कहती है कि हाँ, बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन थी वो, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो भी जेंगी की यूनिवर्सिटी से ही होगा। ये सुनकर मेंगशाओ बहुत हैरान होता है, कहने लगता है कि वो भी टॉप स्टूडेंट है। ये सुबह जब यिनगू और मेंगशाओ ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आते हैं तो मेंगशाओ अपनी बहन से कहता है कि क्यों ना तुम उस लड़की को खुद जाकर थैंक्स कहो। यिनगू कहती कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मुझसे जाकर क्या कहूंगी। ये सुनकर मेंगशाओ कहता है कि मैं तुम्हें अभी उसका वीचैट अकाउंट सेंड करता हूँ, मेरी अभी उससे बात हुई है। ये यिनगू को यी यांग का वीचैट सेंड भी कर देता है। अब यिनगू जब अपना ब्रेकफास्ट लेकर टेबल पर बैठ जाती है तो ये यी यांग के वीचैट को देखते हुए सोच रही होती है कि इसको ऐड करना चाहिए या नहीं। इतने में ही मेंगशाओ आकर अपनी बहन से इसका फोन छीन लेता है। यिनगू से अपना फोन वापस मांग रही होती है तो मेंगशाओ
मेंगशॉ कहता है कि उसने तुम्हें ऐड भी कर लिया है। चिनगाओ कहती है कि मैंने अभी ये भी डिसाइड नहीं किया था कि मुझे उससे क्या कहना है। तो मेंगशॉ कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो अच्छा लड़का है, तुम उसे डिनर के लिए इनवाइट करो। अब यिनगाओ इसको मैसेज करती है कि तुमने कल रात हमारी बहुत मदद की थी, इसीलिए मैं और मेरा भाई तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहते हैं। यिन कहता है कि क्या तुम्हें अब डर नहीं लग रहा कि तुम्हारे साथ कोई स्कैम हो जाएगा। ये मैसेज देखकर यिनगाओ कहती है कि हम लोग यहाँ पे पहली दफा आए और रात मौसम भी इतना खराब था, इसी वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। यियांग से सॉरी करती कि कल रात इसने इस पर शक किया। यियांग अब खाने के लिए मान जाता है। यिनगाओ कहती है कि तुम कहाँ पर हो, तो यियांग कहता है कि मैं ट्रेन स्टेशन पर हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। जब मेंगशॉ को ये बात पता चलती है तो ये अपनी बहन से कहता है कि हम उसको फॉलो करते हैं। यिनगाओ कहती है कि किसी को खाना खिलाने के लिए उसका इस तरह से पीछा करना सही नहीं है। फिर ये दोनों ग्रोसरी करने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेंगशॉ अजीब बर्ताव कर रहा होता है। यिनगाओ जब इससे पूछती है तो ये कहने लगती है कि मुझे यियांग ने एक ऐप रेकमेंड की थी, तो मैंने 2 टिकट्स बुक कर ली हैं। यिनगाओ कहती कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हम नहीं जा रहे हैं। मेंगशॉ कहता है कि मैंने यियांग से कहा कि मैं तुम्हारे कैंपस की एक लड़की को जानता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, इसीलिए यियांग ने मुझे इनवाइट कर लिया। यिनगाओ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही होती, लेकिन मेंगशॉ इसको फोर्स करने लगता है। यियांग यिनगाओ की पिक्चर को देख रहा होता है, इतने में इसकी ट्रेन आ जाती है तो ये चला जाता है। और अब यिनगाओ और मेंगशॉ भी यियांग की यूनिवर्सिटी जाने के लिए ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं। अब यियांग को यिनगाओ का मैसेज आता है। यिनगाओ ने इसको टैक्सी के और कल की ड्रिंक्स के पैसे भेजे होते हैं और ये यियांग से कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम इनको एक्सेप्ट कर लोगे। अब यिनगाओ यियांग का रिप्लाई देखकर मेंगशॉ से कहती है कि जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो तुम उसको कल रात के पैसे वापस कर देना, क्योंकि उसने मेरे पैसे मुझे वापस सेंड कर दिए हैं। मेंगशॉ तो नींद में होता है, कहता है कि हाँ मैं कर दूंगा। अब यहाँ पर वुवे भी आ जाता है जो कि यियांग से वापस जाने की बात कर रहा होता है। कि यियांग से कहता है कि तुम्हारे टीचर की बेटी तुमसे इतनी दूर यहाँ पर मिलने के लिए आ रही है, लेकिन तुम उसको अवॉइड कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। यियांग ये सुनकर अपसेट हो जाता है। वो वैसे कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अब यिनगाओ और मेंगशॉ जब यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो ये एक हैमबर्गर की शॉप देख यिनगाओ से कहने लगता है कि अगर हमारे पास टाइम है तो हम ये चलकर खा लेते हैं। यिनगाओ इसके लिए मान जाते हैं। ये दोनों इस हैमबर्गर शॉप में चले जाते हैं और साथ ही यहाँ पर वे और यियांग भी आ जाते हैं। वे यियांग से कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, क्यों ना हम लोग चलकर बर्गर्स खा लें, लेकिन यियांग इसको चॉकलेट दे देता है और कहता है कि हम बाद में खा लेंगे। इसके बाद यिनगाओ और मेंगशॉ जब बाहर आते हैं तो मेंगशॉ यिनगाओ से पूछता है कि हम उसको कहाँ पर लेकर जाएंगे। तो यिनगाओ कहती है कि मुझे तो यहाँ पर ज्यादा जगहों के बारे में नहीं पता। तो मेंगशॉ कहता है कि क्यों ना हम लोग यियांग से ही पूछ लेते हैं, उसे यहाँ के बारे में बहुत कुछ मालूम है। जब मेंगशॉ यियांग को मैसेज करता है तो ये यिनगाओ को बताता है कि वो तो वापस चला गया है। ये सुनकर यिनगाओ बहुत हैरान होती है। तो मेंगशॉ कहता है कि हो सकता है उसे कोई जरूरी काम आ गया हो। अब जब यिनगाओ यहाँ से जाने लगती है तो मेंगशॉ इससे माफी मांगने लगता है। यिनगाओ कहती है कि अब हम यहाँ पर आ ही गए तो यहाँ पर घूम लेते हैं। सेंगी यियांग के बारे में यिनगाओ से पूछने लगती है तो यिनगाओ उसको कहती है कि जितनी तारीफें मेंगशॉ उसकी कर रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आम सा लड़का है। सेंगी कहती है कि तुम सच बताओ। तो यिनगाओ कहती है कि मैं मानती हूँ वो इतना बुरा नहीं है। अब ये लोग एक पोस्ट के नीचे ये सब बातें कर रहे होते हैं और यियांग भी ये देख लेता है। तो मेंगशॉ हंसते हुए कहने लगता है कि तुम भूल गई थी कि वो भी ये सब देख सकता है। यिनगाओ कहती कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो मेंगशॉ हंसते हुए कहता है कि मैं तो भूल गया था। मेंगशॉ कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुमने उसकी तारीफ ही तो की है। लेकिन यिनगाओ बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। अब ये यांग किसी को कॉल पर ये कह रहा होता है कि यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तुम मेरी जगह उनकी टेक केयर करो। अब मेंगशॉ यिनगाओ को बताता है कि मुझे ये यांग का मैसेज आया है कि उसकी वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा, इसलिए वो हमें डिनर करवा रहा है। यिनगाओ कहती कि तुम मान भी गए। तो मेंगशॉ कहता है कि नहीं, यियांग ने कहा है कि उसका कोई दोस्त आएगा, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, डिनर का बिल मैं ही पे करूंगा। यिनगाओ कहती कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, हमने पहले ही उसके पैसे देने हैं। इसके बाद वे के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये और यियांग होते हैं। यहाँ पर एक लेडी भी आई होती है जिसको ये दोनों सिस्टर कह रहे होते हैं। ये कहने लगती है कि क्या तुम दोनों यहाँ पर रहते हो। तो वे कहता है कि नहीं, यहाँ पर मैं रहता हूँ, यियांग कभी कभी सोने के लिए आता है। अब ये लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं तो ये लेडी बताती है कि जियांग यांग मुश्किल में है। ये यियांग से कहती है कि वो तुमसे बात करना चाहता है। ये सुनकर वे तो यहाँ से चला जाता है। ये यियांग कहता है कि ना तो मेरे पास पैसे और ना ही कनेक्शंस, इसीलिए मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। ये लेडी कहने लगती है कि उसको पैसों और कनेक्शंस की जरूरत नहीं है। ये यियांग कहते हैं कि मैं उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ये कहने लगती है कि ये तुम दोनों भाइयों की आपस की बात है, इसलिए मैं बीच में नहीं आऊंगी। अब ये अपने बैग से यियांग को 2 बॉक्सेस निकाल कर देने लगती है। कहती है कि ये मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए
भेजे हैं। यांग कहता है कि सिस्टर लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर ये कहने लगती है कि तुमने फाइनली मुझे आज सिस्टर कहा है। कि यांग की जो सिस्टर होती है वो यहाँ से चली जाती है। अब मैंग शाओ यिनगाओ के रूम में आकर इसको बताने लगता है कि ये यांग का क्लासमेट मुझे अपनी यूनिवर्सिटी घुमाना चाहता है। मैंने उसे कई दफा इनकार किया लेकिन वो मान नहीं रहा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। यिनगाओ हैरान होते हुए कहती है कि तुमने अब उसके क्लासमेट को भी तंग करना शुरू कर दिया है, क्या तुमने उसका शुक्रिया अदा किया था? तो मैंग शाओ कहता है कि हाँ मैंने किया था और मैंने उसको खाना भी खिलाया है और मैं ये लंच तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये कहकर मैंग शाओ यहाँ से चला जाता है। अब यिनगाओ डीप फ्रेश कर रही होती है तो ये जल्दी से आकर यांगी को मैसेज करती है कि मेरे भाई को यूनिवर्सिटी विजिट करवाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। रिप्लाई में यांग इसको कॉफी का इमोजी भेजता है, जिसको देखकर यिनगाओ कहने लगती है कि इसका क्या मतलब होगा। अब एक वीक बाद का दिखाया जाता है। ये दोनों पोलैंड की सिटी हिल में आए होते हैं। अब मैंग शाओ इसको कह रहा होता है कि तुम पूरा वीक अपनी ट्रेनिंग में बिजी रही हो, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो यिनगाओ कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और रात में मुझे सुबह से भी मिलना है। ये सुनकर मैंग शाओ बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों कॉफी पीने के लिए जब कैफे में आ जाते हैं तो यिनगाओ कहती है कि यहाँ पर तो बहुत रश है, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई जगह मिलेगी। मैंग शाओ कहता है कि यांगी ने रिजर्वेशन करवाई हुई है। यांगी का नाम सुनकर यिनगाओ हैरान होती है तो मैंग शाओ कहता है कि उसी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ना बताऊं। अब ये दोनों ये यांग के साथ आकर बैठ जाते हैं। ये यांग जब ऑर्डर दे देता है तो मैंग शाओ कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए 7 घंटे लगे हैं, तुम यकीनन किसी जरूरी काम से आए होगे। ये यांग कहता है कि हाँ मेरा एक दोस्त मुश्किल में था, मैं उसकी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंग शाओ कहता है कि तुम आमतौर पर यहाँ कितनी देर बाद आते हो? तो ये यांग कहता है कि 2 या 3 महीने बाद। अब यिनगाओ को इसके दोस्त का मैसेज आता है, जिसके बाद की यांग से कहने लगती है कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर कॉफी बीन्स बेचे जाते हैं। इस शॉप को तलाश करना इतना आसान नहीं है, क्या तुम्हें इस शॉप के बारे में पता है? ये यांग कहते कि मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। यिनगाओ कहती कि इसकी कुछ जरूरत नहीं, तुम मुझे शॉप का नाम बता दो। ये यांग कहता है कि वो शॉप मेरे रास्ते में ही आती है। अब ये लोग जल्दी से शॉप से निकलते हैं। यिनगाओ और ये यांग आगे चले जाते हैं और मैंग शाओ इनको पीछे से देखकर कहने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी फेमिलियर हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कबाब में हड्डी हूँ। जब ये दोनों शॉप पर पहुँच जाते हैं तो मैंग शाओ कहता है कि मैं सामने कुछ पिक्चर्स लेने के लिए जा रहा हूँ। अब जब ये दोनों शॉप के अंदर आते हैं तो ये यांग देखता है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कॉफी बीन टेस्ट करवा रही होती है। ये देखकर ये यांग यिनगाओ को एक कॉफी बीन ट्राई करने के लिए देता है। यिनगाओ ये कॉफी बीन ट्राई कर लेती है। ये यांग इससे पूछता है कि तुम कौन से कॉफी बीन खरीदना चाहती हो? तो यिनगाओ इसको वो पिक्चर दिखाते जो उसके दोस्त ने इसको सेंड की होती है। ये यांग यहाँ के एम्प्लॉय को ये कॉफी देने के लिए कह देता है। यिनगाओ से कहती है कि अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम जा सकते हो, क्योंकि ये यांग बार बार घड़ी की तरफ देख रहा होता है। ये यांग कहते कि ठीक है फिर मुलाकात होगी। ये कहकर ये यांग यहाँ से चला जाता है। अब यिनगाओ जब कॉफी शॉप से बाहर आती है तो ये कॉफी बीन्स मैंग शाओ से कहती है कि तुम इनको वापस ले जाओ, क्योंकि मैं सुबह से मिलने के लिए जा रही हूँ। यिनगाओ टैक्सी लेती है और यहाँ से चली जाती है। और अब यिनगाओ जेंगी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाती है। अब ये लोग खाना खाने लगती हैं तो जेंगी कहती है कि क्या तुम स्पाइसी खाना नहीं खा सकती हो? यिनगाओ कहती है कि मुझे पसंद तो है लेकिन मैं स्पाइसेस हैंडल नहीं कर पाती। यिनगाओ कहने लगती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के रेस्टोरेंट का कुक काफी अच्छा है। जेंगी कहती कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर करवा देती हूँ। तो यिनगाओ कहती कि इसकी जरूरत नहीं है। यिनगाओ कहती है कि यहाँ पर और भी चाइनीज रेस्टोरेंट हैं। तो जेंगी कहती कि इतने ज्यादा नहीं है। जेंगी की जो फ्रेंड होती है वो यिनगाओ को बताती कि यहाँ पर एक बिलियर्ड रूम है जिसका ऑनर पहले स्नूकर प्लेयर हुआ करता था। चाइनीज प्रोफेशनल प्लेयर्स अक्सर वहाँ पर जाते हैं। यिनगाओ कहती है कि मेरा भाई भी स्नूकर खेलता है, हो सकता है कि वो इसको जानता हो। जेंगी की फ्रेंड पूछती है कि तुम्हारे भाई का नाम क्या है? तो यिनगाओ कहती कि मेरे भाई का नाम मैंग शाओ डोंग है। ये सुनकर ये दोनों बहुत हैरान होते हैं। जेंगी कहती कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? यिनगाओ कहती कि तुम हमेशा ही उसकी इतनी तारीफ किया करती थी तो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं तुम्हें किस तरह से बताऊं। जेंगी की फ्रेंड कहती है कि हम लोग बिलियर्ड रूम चलते हैं हर वीकेंड, वहाँ पर प्रोफेशनल प्लेयर्स आते हैं और आज तो वैसे भी सैटरडे है, मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेकर चलती हूँ और अपने दोस्तों से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। यिनगाओ थोड़ी सी नर्वस दिखाई दे रही होती तो जेंगी कहती है कि तुम नर्वस मत हो, तुमने अभी तो अपनी ट्रेनिंग खत्म की है। ये सुनकर यिनगाओ जाने के लिए तैयार हो जाती
जाती है। अब जब ये तीनों बिलियर्ड रूम आ जाती हैं तो यहाँ पर एक लड़की काफी एक्साइटेड दिखाई दे रही होती है और ये कहती कि गेम स्टार्ट हो गई है। ये तीनों भी जल्दी से अंदर आ जाती हैं। शिनकाओ ये देखकर बहुत हैरान होती है कि गेम यियांग खेलने वाला है। ये यांग भी यहाँ पर यिनकाओ को देखकर काफी हैरान होता है। शिनकाओ इसको देखकर अपने आप से कहने लगती है कि ये वो मोमेंट था जब मुझे यियांग के बारे में जानने का मौका मिला। सेंगी की दोस्त से कहने लगती है कि ये गेम में बहुत अच्छा है, ये कभी भी कोई गेम नहीं हारा। अब गेम स्टार्ट हो जाती है। ये यांग तो इसमें बहुत ही अच्छा होता है। ये देखकर सभी लोग इसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। ये गेम ये यांग जीत जाता है। ये जो आदमी होते हैं यांग से कहते हैं कि क्या तुम इस साल के 9 बॉल ओपन में खेलने वाले हो या नहीं। ये यांग कहता है कि नहीं। गेम खत्म होने के बाद ये यांग इसको हाय बोलता है। ये देखकर सेंगी बहुत हैरान होती है, पूछने लगती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। ये यांग कहते हैं कि हाँ, कुछ टाइम पहले हमारी मुलाकात हुई थी। ये आदमी पूछने लगता है कि क्या ये तुम्हारी दोस्त है। ये यांग कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ। इसने चाइनीज में कहा होता है तो यिनगाओ कहती है कि हाँ, हम दोनों दोस्त हैं। अब सेंगी यिनगाओ को साइड पर लेकर आ जाती है। अब ये यांग इस आदमी से बात करता है, जिसके बाद ये अनाउंस करता है कि आज सारी ड्रिंक्स की पेमेंट ये यांग करने वाला है। ये सुनकर तो बाकी सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और ये यांग ने सिर्फ ऐसा यिनगाओ की वजह से किया होता है। अब यिनगाओ के पास यहाँ की वर्कर ड्रिंक्स लेकर आ जाती है, कहने लगती है कि ये आज के विनर ने आपके लिए ऑर्डर की है। यिनगाओ ये नहीं लेना चाह रही होती। इतने में यहाँ पर ये यांग आकर इससे कहने लगता है कि मैं जीता हूँ तो सभी ड्रिंक्स की पेमेंट मैं कर रहा हूँ। ये सुनकर यिनगाओ इसको थैंक्स बोलती है। अब सुवे जेंगी को अपने पास बुला लेती है। यियांग इससे पूछता है कि तुम आज यहाँ पर कैसे आई। यिनगाओ कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए आई हुई थी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे इस बारे में बताया तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आकर गेम देख लेनी चाहिए। यिनगाओ इसको बताती है कि मैंने 9 बॉल ओपन के लिए पार्टिसिपेट किया है। यियांग कहता है कि प्रोफेशनली। यिनगाओ कहती है कि हाँ। यियांग इससे पूछता है कि तुम वापस अपने दोस्तों के साथ ही जाओगी। इससे पहले कि यिनगाओ इस बात का कोई जवाब देती, इतने में यहाँ पर जेंगी आ जाती है, जो कि यिनगाओ से कहती है कि मुझे एक काम आ गया जिसकी वजह से मैं जल्दी जा रही हूँ। जेंगी की यहाँ से जाने के बाद यियांग कहता है कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। यिनगाओ कहती है कि तुम्हें काफी देर हो जाएगी, तो यियांग कहता है कि मैं देर से वापस जा सकता हूँ लेकिन तुम नहीं। क्या तुम परेशान हो रही हो। यिनगाओ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से मुश्किल हो। यियांग कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो मुझे भी कोई मसला नहीं है। ये बात सुनकर यिनगाओ हंसने लगती है। फिर जब ये दोनों बाहर आते हैं तो बाहर स्नो फॉलिंग हो रही होती है। ये देखकर यिनगाओ को काफी अच्छा लगता है। यियांग कहते कि क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है। यिनगाओ कहती है कि उस दिन से बहुत मुख्तलिफ है। यिनगाओ कहती है कि मैं जल्दी से टैक्सी बुक करती हूँ। तो यियांग कहता है कि क्या तुम सबवे यूज नहीं करती। यिनगाओ कहती है कि मैं सबवे यूज करना चाहती हूँ लेकिन अक्सर मैं स्टॉप मिस कर देती हूँ। यियांग कहता है कि ऐसा क्यों होता है। यिनगाओ कहती है कि मुझे अनाउंसमेंट समझ में नहीं आती और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस हैं, इसलिए अगर मैं ध्यान ना दूं तो मैं अपना स्टॉप मिस कर देती हूँ। यियांग इससे कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो, सबवे स्टेशन तक जाने के लिए हमें सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। अब ये दोनों एक साथ सबवे स्टेशन जाने लगते हैं। जब ये दोनों सिग्नल पर खड़े होते हैं तो यिनगाओ से कहती है कि तुम्हें भी स्नूकर खेलना पसंद है इसलिए तुम वहाँ पर जाते हो। तो यियांग कहते हैं कि आज मैं पहली दफा वहाँ पर गया था। ये सुनकर यिनगाओ चुप हो जाती है तो यियांग इसको बताने लगता है कि पिछले महीने मेरा क्लासमेट एक गेम हार गया था, इसीलिए मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ पर बुलाया था ताकि मैं ये गेम जीत सकूं। यिनगाओ कहती है कि वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त होगा, इसीलिए तुम उसकी मदद करने के लिए इतनी दूर आए हो। यियांग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं किसी को खाने पर लेकर जाना चाहता था लेकिन मेरे पास वक्त और पैसे नहीं थे। ये एक डील थी, मेरे दोस्त ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मैंने उसके लिए ये गेम खेली। ये सुनकर यिनगाओ अपने मन में सोचने लगती है कि इसे लोगों को खाने पर लेकर जाना शायद अच्छा लगता है। जब ये दोनों सबवे में बैठ जाते हैं तो यिनगाओ कहती है कि हमारा अभी तक एक दूसरे से फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। यियांग कहते हैं कि तुम क्या जानना चाहती हो। यिनगाओ बताने लगती है कि मैं अपने भाई के साथ यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे भाई ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। वो यहाँ पर जल्दी आना चाहता था ताकि वो यहाँ की जिंदगी से यूज्ड टू हो सके। वो यहाँ पर पहले कभी भी नहीं आया, इसलिए उसके पेरेंट्स जरा फिक्रमंद थे। मैं यहाँ पर पहले ट्रिप पर आ चुकी थी, इसीलिए मैं अपने भाई के साथ आ गई हूँ। एक्चुअल में मेंगशा इसका कजन होता है और मैंने 9 बॉल ओपन में भी पार्टिसिपेट किया है, इसी वजह से मैं मेंगशा के साथ 2 महीने पहले आ गई हूँ। यियांग कहते कि तुमने मेरे सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स देख तो लिए हैं, क्या तुम और भी कुछ जानना चाहती हो। यिनगाओ कहती है कि मैं उस दिन के लिए तुमसे सॉरी करती हूँ लेकिन मैंने ध्यान से
कुछ भी नहीं देखा था, मुझे बस ये याद है कि तुम 27 ईयर्स के हो, मेरे से तुम 6 साल बड़े हो। ये यंग कहते हैं कि मैंने चाइना में ही अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैंने 2 साल काम किया, लेकिन मुझे वो सब करना मीनिंगलेस लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैं कम्युनिकेशंस पढ़ रहा हूँ और मैं इस साल ग्रेजुएट हो जाऊंगा। आमतौर पर मैं हेल्सन में होता हूँ, एक दूसरी सिटी होती है और यहाँ पर मैं कभी कभी आता हूँ। अगर तुम कुछ और भी जानना चाहती हो तो मुझसे पूछ सकती हो। लेकिन यिनगाओ कहती कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। यिनगाओ अपने मन में कहती है कि बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन, ऐसे लग रहा है जैसे ब्लाइंड डेट पर मैं किसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। अब यिनगाओ मेंगशाओ को मैसेज करती है कि तुम जल्दी से मेरे लिए कोई पिज्जा या इंस्टेंट नूडल खरीद लो, क्योंकि जब मैं पहुंचूंगी तो सब कुछ बंद हो जाएगा। यिनगाओ ये मैसेज जैसे सेंड करती तो यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे होते और ऐसे ही अपना फोन इधर उधर करने लगती है। ये यंग कहते कि क्या सिग्नल्स नहीं आ रहे, तो यिनगाओ कहती कि हाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे और ये बताते हुए अपना फोन यंग को दिखा देती है। यंग इसका लिखा हुआ मैसेज पढ़ लेता है। अब ये यंग अपने दोस्त को मैसेज करके रामेन शॉप पर एक टेबल रिजर्व करवाने के लिए कह देता है। अब ये यंग यिनगाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, लेकिन यिनगाओ खाने के लिए इनकार कर देती है। ये यंग इसको बताता है कि मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया था। यिनगाओ इसको बताने लगती कि मेरा होटल काफी दूर है, इसी वजह से मैं कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने मेंगशाओ को मैसेज किया था। तो ये यंग इसको कहता है कि मुझे वे ने रामेन खाने के लिए इनवाइट किया है, क्या तुम खाना चाहोगी। यिनगाओ कहते लेकिन काफी देर हो जाएगी। तो ये यंग कहता है कि मैंने भी डिनर नहीं किया। ये बात सुनकर यिनगाओ हैरान होती है। तो ये कहने लगता है कि मैं गेम जीतने के बाद डिनर करने वाला था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे डिनर करना याद ही नहीं रहा। ये सुनकर यिनगाओ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब ये दोनों रामेन शॉप के लिए जा रहे होते हैं तो ये यंग बार बार यिनगाओ को दूसरी साइड पर कर रहा होता है। यिनगाओ मन में सोचने लगते है कि शायद ये सिर्फ लेफ्ट साइड पर ही वॉक करता है। ये यंग इसको बताने लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टेयर्स हैं जो कि स्नो की वजह से ढक गए हैं, इसीलिए अगर वो स्टेयर्स तुम्हें नजर नहीं आएंगी तो तुम गिर जाओगी। अब यिनगाओ को समझ में आ जाती है कि ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इसे डर था कि कहीं मैं गिर जाऊंगी। अब ये दोनों इस रामेन शॉप पर आ जाते हैं। ये यंग और यिनगाओ रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। यिनगाओ रेस्टरूम में जब चली जाती है तो ये यंग से वो पूछता है कि तुम्हारी इससे फिर मुलाकात कैसे हुई। ये यंग इसको बताता है कि आज ये बिलियर्ड रूम में आई थी और ये वो को ये बात भी बताता है कि ये यहाँ पर 9 बॉल ओपन के लिए आई है। ये बात सुनकर तो वे बहुत ज्यादा खुश होता है। इतने में यहाँ पर यिनगाओ भी आकर बैठ जाती है। वो कहते हैं कि मैंने भी ओपन 9 बॉल में पार्टिसिपेट किया है। ये दोनों इसी बात पर हैंडशेक कर लेते हैं, लेकिन ये देखकर ये यंग को अच्छा नहीं लगता। यिनगाओ कहती कि क्या तुम दोनों एक साथ ही यूनिवर्सिटी जाते हो, तो वो कहने लगता है कि नहीं, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। ये यंग यहाँ पर मेरे से 1 साल पहले आ गया था और इसी ने यहाँ पर आने में मेरी मदद की है। यिनगाओ कहती है कि क्या तुमने चाइना में भी कभी पार्टिसिपेट किया था, तो वो कहता है कि मैंने बचपन में किया था, लेकिन कभी भी मैंने इस कंपटीशन को जीतने के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मैं एक एवरेज प्लेयर हूँ। अब ये यंग यिनगाओ को ऑर्डर करने के लिए कहता है। जब यिनगाओ डिसाइड कर लेती है कि इसे क्या खाना है तो ये यंग ऑर्डर करने के लिए चला जाता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 3 महीने से ज्यादा रुकना पड़ेगा, तो क्या तुम होटल में ही रहोगी। यिनगाओ कहती है कि मेरी दोस्त ने मुझे कुछ जगह सजेस्ट तो की है ताकि मैं रूम रेंट पर ले सकूं, लेकिन अभी मैंने मेरे भाई ने कुछ डिसाइड नहीं किया। ये सुनकर वो कहता है कि तुम मेरे घर में रूम रेंट पर ले सकती हो। यिनगाओ हैरान होते हुए कहती है कि तुम्हारे पास यहाँ पर घर भी है। वो कहते हैं कि नहीं, जिस घर में मैं रेंट पर रहता हूँ उसमें 3 बेडरूम्स हैं और जो मेरे 2 रूममेट्स हैं वो नेक्स्ट वीक यहाँ से जा रहे हैं। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं अपने लैंडलॉर्ड से बात कर सकता हूँ। यिनगाओ सोच में पड़ जाती है तो वो कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि हम कोई बुरे लोग हैं। यिनगाओ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी जगह पर घर लेना चाहती हूँ जिसके पास बिलियर्ड रूम भी हो, क्या यहाँ पर कोई है। इतने में यहाँ पर यंग आ जाता है और उससे कहता है कि हाँ, यहाँ करीब में एक बिलियर्ड रूम है। वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं ताकि मैं तुम्हें बाद में बता सकूं। जब ये दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर रहे होते हैं तो ये यंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जब ये लोग नूडल्स खाकर बाहर आ जाते हैं तो वो इसको बताने लगता है कि मैं उस बिल्डिंग में रहता हूँ। यिनगाओ कहती कि लोकेशन काफी अच्छी है, तुम लैंडलॉर्ड से बात कर लेना। वो कहते कि ठीक है। ये यिनगाओ को बाय करता है, यहाँ से चला जाता है। अब ये यंग जब यिनगाओ को उसके होटल लेकर आता है तो यहाँ पर एक कपल किस कर रहा होता है। ये देखकर यिनगाओ एम्बैरेस फील करती है और ये यंग को बताने लगती है कि मैंने करीब में जो गैस स्टेशन है वहाँ से लेकर हॉट डॉग ट्राई किया था और उसका टेस्ट बहुत ही बुरा था। अब ये दोनों इसी बारे में बात करने लगते हैं। इतने में वो कपल भी यहाँ से चला जाता है। यिनगाओ उसको यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक्स बोल रही होती है। इतने में यहाँ पे मेंगशाओ आ जाता है जो कि यंग को दूर से ही हाई कर रहा होता है। ये यंग यिनगाओ से कहता है कि तुम्हारा भाई आ गया है। अब यिनगाओ को बाय बोल कर दरवाजा
जब खोल रही होती है ये खोल नहीं पा रही होती तो ये यांग जब इसकी मदद करने के लिए आता है तो गलती से यांग की वॉच यिनगाओ के कान पर लग जाती है। यांग को ये देखकर बुरा लगता है। जब ये यांग चला जाता है तो यिनगाओ से कहती है कि तुम यहाँ पर नीचे क्या कर रहे हो। तो मेंगशाओ कहते हैं कि मुझे ये यांग ने ही नीचे आने के लिए कहा था कि मैं तुम्हें आकर पिक कर लूं, क्योंकि वो परेशान हो रहा था। यिनगाओ कहती है कि वो किस बात को लेकर परेशान था। मेंगशाओ कहते हैं कि यहाँ पर नीचे बार है ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने तो यहाँ पर काफी लोग होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती है। अब ये यांग वही हॉट डॉग खरीदने के लिए आ जाता है जिसके बारे में यिनगाओ बात कर रही होती है। अब यिनगाओ के कान पर रैश हो गया होता है, इसीलिए अपने कान पर मेडिसिन लगाने लगती है। अब यिनगाओ जब मेंगशाओ के लिए दरवाजा खोलती है तो इसको यांग का मैसेज आता है कि क्या तुम्हारे कान पर चोट तो नहीं लगी। यिनगाओ कहती है कि जरा सा रैश है, ज्यादा चोट नहीं लगी। ये मैसेज पढ़ के ये यांग अपनी वॉच उतार कर दूसरे हाथ में पहन लेता है। वापिस आकर ये यांग जब इसी हॉट डॉग को खा रहा होता है तो वह इसको बहुत हैरानगी से देख रहा होता है। कहने लगता है कि तुमने आखिर ये क्यों खरीदा, इसका टेस्ट बहुत ही बुरा है। यांग कहते कि मुझे तो लगता है कि इसका टेस्ट ठीक है। वो कहता है कि तुमने उसको रामेन की ट्रीट दी और खुद ये सस्ता हॉट डॉग खा रहे हो। यांग कहते कि किसी ने मुझसे कहा था कि इस हॉट डॉग का टेस्ट बहुत ही बुरा है, मैं बस इसको खाकर ये देखना चाहता था कि इसका टेस्ट कितना बुरा है। वो इससे पूछता है कि क्या तुम्हें यिनगाओ पर क्रश है, लेकिन ये यांग इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और लॉन्ड्री करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ यिनगाओ मेंगशाओ को बता रही होती है कि अगर हम रूम रेंट पर ले लेंगे तो हमारे काफी पैसे बच जाएंगे, और वैसे भी जब तुम्हारी यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो हमें रूम तो तलाश करना ही होगा, तो क्यों ना हम लोग अभी शिफ्ट हो जाएं। इतने में इसको यांग का मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि तुम अभी तक सोई नहीं। यिनगाओ कहती कि मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि रामेन बहुत मजे की थी। मेंगशाओ जब देखता है कि यिनगाओ काफी देर से फोन पर किससे बात करी तो उससे पूछने लगता है कि तुम इतनी रात को किससे बात कर रही हो। तो यिनगाओ कहती है कि मैं मिस्टर चेन से बात कर रही हूँ। यिनगाओ से पूछती है कि रेंट के बारे में तुम क्या सोचते हो। मेंगशाओ कहता है कि मुझे कोई भी मसला नहीं है। अब ये यांग यिनगाओ को और भी बहुत सारी नूडल्स शॉप रेकमेंड करता है जो ये यहाँ पर ट्राई कर सकती है। यिनगाओ इसके रिप्लाई में इसको थैंक्स बोलती है। ये यांग वॉइस नोट पर कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये खिलाने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन ये यांग ये वॉइस नोट सेंड नहीं करता और यही बात यिनगाओ को मैसेज में लिखकर सेंड कर देता है। यिनगाओ उसको कहती है कि तुम्हें दूसरों को खाना खिलाना शायद बहुत ही पसंद है। ये मैसेज पढ़कर यांग मुस्कुराने लगता है। अब मेंगशाओ से पूछता है कि क्या तुमने अपना कोच चेंज कर लिया है। तो यिनगाओ कहती कि नहीं। मेंगशाओ कहता है कि अब सब कुछ डिसाइड हो गया है तो मैं जल्दी से अपना सामान पैक कर लेता हूँ ताकि हम जल्दी से शिफ्ट हो सके। ये जाने लगता है तो यिनगाओ से कहती है कि अगर वो वे की कोई गर्लफ्रेंड हुई और हमारे जाने की वजह से उससे कोई मसला हुआ तो मेंगशाओ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो वे और ये यांग दोनों ही सिंगल हैं और यिनगाओ यही सुनना चाह रही होती है। अब ये यांग जब सोने के लिए रूम में आता है तो वो इससे कहता है कि मुझे याद है कि आज तो तुम्हारी बर्थडे थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। ये यांग कहते क्योंकि मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम आज अच्छा खाना तो खा ही सकते थे। ये यांग कहता है कि हमने खाना खाया तो था साथ में। वो कहते हैं कि हमने सिर्फ रामेन खाई थी। ये यांग कहता है कि मुझे बचपन से ही अपनी बर्थडे पर रामेन खाना पसंद है। मेंगशाओ यिनगाओ से कहते हैं कि मुझे एक सीक्रेट पता चला है। अभी वो ने अपने वीचैट पर कुछ पोस्ट किया था लेकिन उसने फौरन ही डिलीट कर दिया। यिनगाओ कहती है कि उसने क्या पोस्ट किया था। तो मेंगशाओ कहता है कि उसने ये पोस्ट किया था कि यांग को किसी पर क्रश है। मेंगशाओ कहने लगता है कि यांग को भला कैसी लड़की पसंद होगी। यिनगाओ कहती है कि मुझे कैसे मालूम हो सकता है। मेंगशाओ यिनगाओ से कहने लगता है कि यांग काफी अच्छा लड़का है, अभी वो सिंगल है इसलिए तुम उससे ज्यादा बात करने की कोशिश करो। ये सुनते ही यिनगाओ से कहती है कि ये अपने स्नैक्स लो और अपने कमरे में सोने के लिए जाओ। अब वो यांग को बताता है कि मुझे यिनगाओ का मैसेज आया है, वो रेंट शेयर करने के लिए तैयार है, लेकिन लैंडलॉर्ड अभी भी सोच रहा है क्योंकि वो रूम स्टूडेंट्स को दिया करता है। ये दोनों बहन भाई हैं। ये सुनते ही यांग कहीं जाने लगता है तो ये पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो यांग कहता है कि लैंडलॉर्ड से बात करने के लिए। वो कहता है कि हाँ वो तुम्हारी बात मान जाएंगे क्योंकि तुमने स्टडीज में उनके बेटे की काफी मदद की थी। अगली सुबह जब ये यांग अपने रूम से बाहर आता है तो बाहर बहुत सारे स्टूडेंट्स और जियांग यांग इससे मिलने के लिए आया होता है। जियांग यांग कहता है कि ये सब तुमसे लास्ट वीक भी मिलने के लिए आए थे लेकिन मिल नहीं पाए। जियांग यांग कहता है कि मैं इन सबको यूथ कंपटीशन के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यांग को जूनियर मास्टर कह रहे होते हैं। यांग कहता है कि मैंने काफी टाइम पहले क्लब छोड़ दिया था इसलिए अब मैं जूनियर मास्टर नहीं हूँ। यांग कहता है कि मैं बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। यांग इसी रामेन रेस्टोरेंट में आ जाता है। इसका जो ऑनर होता है वो कहने लगता है कि कल रात तुम्हारे साथ जो लड़की आई थी वो बहुत प्यारी थी, तुम्हारी उससे मुलाकात कब हुई। यांग कहते हैं कि जिस रात मैं यहाँ पर सोया था उसी रात मेरी उससे मुलाकात हुई थी। ये
कहने लगता है लेकिन कल रात तुमने उससे बहुत कम बात की। तो ये यांग कहते कि पहले मैं बहुत बातें किया करता था जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है। ये ऑनर कहने लगता है कि अगर तुम उसको नहीं बताओगे कि तुम कैसा फील करते हो तो उसको ये बात कभी भी मालूम नहीं होगी। यांग कहता है कि उससे बात करने के बजाय मुझे खाना खिलाना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो ये कहने लगता है कि अगर तुम उसको ये बात बताओगे कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है तो वो भी समझ जाएगी। ये कहकर ये चला जाता है। अब ये यांग अपनी और यिनगाओ की चैट खोलकर बैठ जाता है, सोचने लगता है कि अब ये यिनगाओ को क्या मैसेज करे। दूसरी तरफ यिनगाओ सेंगी के साथ स्नूकर खेलने के लिए आई होती है। सेंगी उसको कहती है कि लगता है कि कल रात तुम सही से सो नहीं पाई। ये इसको यांग की बात करके ही बार बार तंग कर रही होती है। यिनगाओ कहती कि कल रात मैं उसके साथ सिर्फ रामेन खाने के लिए गई थी और हम 3 लोग थे। अब जेंगी जब गेम खेलने लगती है तो यिनगाओ यांग के बारे में ही सोच रही होती है। अब यहाँ पर जियांग यांग भी आ जाता है। जैसे ही यांग इसको देखता है तो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। जियांग यांग कहता है कि हम दोनों बहुत कम मिलते हैं तो क्यों ना हम लोग चलकर स्नूकर खेलते हैं। यांग इसके लिए मान जाता है। जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो जियांग यांग कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर देख के मुझे यकीन नहीं आ रहा है क्योंकि हम दोनों ही क्लास में हमेशा लास्ट आया करते थे। यांग कहता है कि अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अभी जो स्टूडेंट्स होते हैं ये हुवे से यांग और जियांग यांग के बारे में पूछ रहे होते हैं। हुवे इनको बताता है कि मिस्टर ही जो कि स्नूकर के कोच थे, जियांग यांग और यांग उनके लास्ट 2 स्टूडेंट्स थे। उन्होंने रिटायर होने से पहले सिर्फ 2 टैलेंटेड बच्चों को कोचिंग देने का सोचा था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये यांग जियांग यांग के पास आकर कहने लगता है कि मैं भी बिलियर्ड सीखना चाहता हूँ और वो भी मिस्टर ही से। जियांग यांग कहता है कि तुम्हें पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी। तो ये यांग कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। इतने में यहाँ पर मिस्टर ही आ जाते हैं जो कि ये यांग से बहुत प्यार से बात करने लगते हैं। अब ये जो स्टूडेंट होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमने सुना है कि यांग जब 13 साल का था तो उसने चैंपियनशिप जीती थी। वे कहते हैं कि हाँ ये बात सच है, वो नेशनल चैंपियन था। वे कहते हैं लेकिन पहली चैंपियनशिप जियांग यांग ने जीती थी और बाद में यांग जीता था। इसके बाद यांग और जियांग यांग गेम खेलने के लिए आ जाते हैं। जियांग यांग कहता है कि विवे ने कल वीचैट पर कुछ पोस्ट किया था। ये यिनगाओ के बारे में पूछने लगता है। यांग कहता है कि मेरी मुलाकात उससे कुछ टाइम पहले ही हुई है, तुम विवे की बातों पर मत जाओ, वो लड़की मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। जियांग यांग इसको कहता है कि मैंने सुना है कि तुम पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो। यांग कहता है कि हाँ। जियांग यांग कहता है कि तुम वापस कब आओगे। यांग कहता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो जियांग यांग कहता है कि अगर तुम्हें वापस नहीं आना तो तुम हर रोज प्रैक्टिस क्यों करते हो। यांग कहता है कि ये मेरी आदत है क्योंकि यहाँ पर जिंदगी बहुत ही बोरिंग है और स्नूकर खेल के ही मुझे मजा आता है। जियांग यांग कहने लगता है कि मुझे आज तक क्लब में तुम्हारा पहला दिन अच्छे से याद है। यांग कहते हैं कि उस रात मैंने रामेन के 2 बाउल्स खाए थे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन बारिश हो रही होती है जिस दिन यांग पहली दफा क्लब आया था। यांग कहने लगता है कि उस दिन मुझे बहुत टाइम लगा था क्लब को ढूंढने में क्योंकि वहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी था और हेयर सैलून भी। तो जियांग यांग कहता है कि अब वो सारी जगह हमारी है। इस बात पे यांग कहता है कि फिर तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारा करियर इतना अच्छा जा रहा है। यांग जब वापस घर आता है तो ये विवे से पूछता है कि क्या वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो विवे कहता है कि हाँ नेक्स्ट वीक वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुनते ही ये यांग विवे के रूम से एक टेबल निकाल कर यिनगो के रूम में रख देता है। ये देख कर विवे कहने लगता है कि अगर तुम ये टेबल उसके रूम में रख दोगे तो मैं अपनी बुक्स कहाँ पर रखूंगा। तो यांग कहता है कि तुम बुक्स नहीं पढ़ते। अब ये यांग इसका फ्लोर कुशन भी उठाकर यिनगो के रूम में रख रहा होता है तो कहने लगता है कि ये मेरा फेवरेट है। यांग कहता है कि मैं तुम्हें बाद में नया खरीद दूंगा। विवे कहता है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं बनानी चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम अपना सारा सामान उठाकर उसको दे दोगे। यांग जब इसके फ्लोर कुशन को स्प्रे करने लगता है तो विवे इसको कहता है कि तुम ये करना बंद कर दो। यांग कहते हैं कि तुम्हें कॉफी मशीन चाहिए थी ना, तुम अपने लिए जाकर वो खरीद सकते हो, उसके पैसे मैं दूंगा। ये बात सुनकर विवे खुश हो जाता है। यांग इससे पूछता है कि क्या मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो विवे कहता है कि तुम गुस्से के बहुत तेज हो और कई दफा तुम मतलबी भी हो जाते हो। यांग कहता है कि मैं लड़कियों के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। विवे कहता है कि जब हम लोग चाइना में थे तो तुम लड़कियों में बहुत पॉपुलर थे, अब अगर तुम्हें ये बात नहीं मालूम तो ये तुम्हारी कमअक्ली है। इसके बाद विवे मैंगशाओ और यिनगाओ से मिलने के लिए आ जाता है। मैंगशाओ इससे पूछता है कि ये यांग कब वापस आएगा। तो ये कहने लगता है कि वो बहुत बिजी है और वैसे भी वो हर 2 महीने बाद ही मुझसे मिलने के लिए आता है। इन दोनों को बताता है कि ये यांग ने लैंडलॉर्ड को मनाने में तुम लोगों की काफी मदद की है।
मेंगशा कहता है कि फिर तो हमें उसको थैंक्स करना चाहिए। यिनगाओ कहती है कि क्या वो वाकई में 2 महीने बाद वापस आएगा। विवेक कहता है कि हाँ, और इससे पूछने लगता है कि तुम वापस घर कब जा रही हो। यिनगाओ कहती है कि मैं कंपटीशन के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। विवेक कहते हैं कि हो सकता है कि जाने से पहले तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए, या ये भी हो सकता है कि तुम्हारी मुलाकात ना हो। ये सुनकर यिनगाओ को अच्छा नहीं लगता। अब यिनगाओ यांग को लैंडलॉर्ड को मनाने के लिए थैंक्स का मैसेज करती है, तो यांग कहता है कि कोई बात नहीं। अब यांग जब अपनी क्लास को पढ़ाकर फ्री होता है तो 2 चाइनीज लड़कियां इसके पास आकर कहने लगती हैं कि इस सेमेस्टर में आपने हमारी बहुत मदद की, इसलिए आपको थैंक्स करने के लिए हम डिनर पर लेकर जाना चाहते हैं। ये कहने लगती हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ ला सकते हैं। यांग कहता है कि मुझे लेसन्स प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये कहकर यांग यहाँ से चला जाता है। अब यिनगाओ और मेंगशा अपना सामान लेकर विवेक के घर पर शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ ये यांग एक बिलियर्ड रूम में आता है, जहाँ पर एक लड़का यांग को कंग्रेचुलेशंस कह रहा होता है कि अब ये बिलियर्ड रूम तुम्हारा हो गया है। यांग कहने लगता है कि इसको खरीदने के बाद मेरे पास कोई पैसे नहीं है। काउंटर पर जो लड़का खड़ा होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे देता हूँ। तो यांग कहते हैं कि 2 महीने में मेरी फाइनेंशियल हालत ठीक हो जाएगी। यहाँ पर जिन लोगों ने ओपन वॉल 9 में पार्टिसिपेट किया होता है, ये यांग उनको अपने साथ एक रूम में ले आता है। ये यांग अपने बैग से डायरीज निकाल कर सबको एक देने लगता है, कहता है कि ये तुम लोगों का ट्रेनिंग प्लान है। ये यांग इनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को कोई भी मसला हो तो तुम लोग मुझे कॉल कर सकते हो। ये कहकर ये यांग यहाँ से चला जाता है। अब यिनगाओ ने अपना रूम सेट कर लिया होता है। ये देखकर मेंगशा कहने लगता है कि मेरी बहन के रूम में वार्डरोब, बुक शेल्फ और एक सोफा भी है, लेकिन मेरे रूम में तो ये सब फैसिलिटीज नहीं है। वो कहते क्योंकि तुम्हारी बहन बेस्ट चीजें डिजर्व करती है। ये सुनकर मेंगशा कहता है कि हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। यिनगाओ इसको कहती है कि तुम कहाँ पर प्रैक्टिस करते हो, क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर जा सकते हो। वो कहते कि अपना सामान ले लो, फिर हम चलते हैं। अब वो इसको बिलियर्ड रूम में लेकर आ जाता है। वो यहाँ पर आकर कहने लगता है कि ये यांग की दोस्त है और उसी ने मुझे यहाँ पर इसको लाने के लिए कहा है। ये सुनकर ये लड़का कहने लगता है कि अगर ये यांग की दोस्त है तो ये फिर हम सबकी दोस्त है। वो कहता है कि उसने ये भी कहा था कि जिनका उसका टेबल इस्तेमाल करेगी। तो ये कहने लगता है कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। ये जब यिनगाओ को यांग के टेबल पर लेकर जा रहा होता है तो ये कहता है कि यहाँ पर खेलना किसी को भी अलाउ नहीं है। जब ये दोनों यांग के रूम में आ जाते हैं तो विवेक को कहने लगता है कि यहाँ पर यांग पहले काफी लोगों को स्नूकर सिखाया करता था, इसी वजह से यांग बॉस के काफी क्लोज है। विवेक को बताने लगता है कि यांग हर रोज इसकी प्रैक्टिस करता है। ये सुनकर यिनगाओ कहती है कि ऐसे ट्रेनिंग तो कोई प्रोफेशनल प्लेयर ही करता है। विवेक कहता है कि अगर वो तुम्हें खुद इस बारे में बताए तो बेहतर होगा। विवेक को कहते हैं कि मुझे काम पर जाना है, इसलिए यहाँ से चला जाता है। साथ ही यहाँ पर बॉस आ जाता है, जो कि यिनगाओ से कहने लगता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुमने मुझे बताना है। बॉस के यहाँ से जाने के बाद यिनगाओ सोचने लगती है कि ये यांग के यहाँ पर सबके साथ ही कनेक्शंस हैं। अब घर पर आकर विवेक मेंगशा से कहता है कि मेरे पास ओपरा के टिकट्स हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। मेंगशा इसके लिए मान जाता है। अब यिनगाओ प्रैक्टिस कर रही होती है कि इतने में यहाँ पर यांग आ जाता है। यिनगाओ इसको देखकर बहुत हैरान होती है, कहने लगती है कि तुम तो क्लास में नहीं थे। यांग कहता है कि मैं क्लास के बाद यहाँ पर आया हूँ, क्या तुम मुझे देखकर सरप्राइज हो गई हो। यिनगाओ कहती है कि विवेक ने कहा था कि तुम सिर्फ 2 महीने बाद ही वापस आते हो। यांग कहते हैं कि आजकल मैं फ्री हूँ, इसलिए अक्सर यहाँ पर आ जाता हूँ। यिनगाओ से कहती है कि मैं अकेले ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। यांग कहते हैं कि मुझे डर है कि मैं तुम्हें रुला दूंगा। यिनगाओ कहती है कि मैं भी इस गेम में काफी अच्छी हूँ। यिनगाओ अपने मन में कहती है कि मैं सेमी प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, अगर मैं हार भी गई तो मैं रोऊंगी नहीं। यांग कहते कि मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हरा कर रुला चुका हूँ और वो भी उनमें ही है और वो भी उन्हीं सब लोगों में शामिल है। यिनगाओ कहती है कि इसका मतलब ये कि वो गेम में अच्छा नहीं है। यांग कहते कि ऐसी बात नहीं है, वो भी अच्छा है, लेकिन मैं उससे कहीं बेहतर हूँ। अब इन दोनों की गेम स्टार्ट हो जाती है। इसको खेलता हुआ देखकर यिनगाओ कहती है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहे हो। यांग कहते कि क्या मैं वाकई में ऐसा कर रहा हूँ। यिनगाओ कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं हार भी गई तो मुझे कोई मसला नहीं होगा। यांग एक शॉट खेलता है और यिनगाओ से कहता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। अब जब ये दोनों आज के लिए पे करने के लिए काउंटर पर आते हैं तो यांग कहता है कि आज तुम्हारा पहला दिन था तो मैं पे करूंगा, लेकिन यिनगाओ कहती कि नहीं, पेमेंट तो मैं ही करूंगी। तो बॉस कहने लगता है कि तुम लोग बहस क्यों कर रहे हो, आज की गेम मेरी तरफ से है। यांग इसको थैंक्स बोलता है तो ये कहने लगता है कि तुम्हें मेरे बेटे को गेम सिखानी होगी। तो यांग कहता है कि हाँ जरूर, मैं उसका मास्टर हूँ। या फिर ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन मेंगशा और विवेक घर पर नहीं होते। यिनगाओ यांग को बताती है कि मुझे मेंगशा का मैसेज आया है, वो दोनों ओपरा देखने के लिए गए हैं। अब ये दोनों खाना खाने के लिए हाथ धोने लगते हैं तो यिनगाओ कहती है कि तुम्हारी बाजू पर क्या है। यांग कहता है कि मेरा एक क्लासमेट बॉडी पेंटिंग पढ़ रहा है, मैं उसके एग्जीबिशन पर गया था तो उसने मेरी बाजू पर ये पेंट कर दिया। यांग जब इसको ये पेंटिंग दिखाता है तो यिनगाओ कहती है कि ये बहुत प्यारी है। यांग कहता है कि अगली दफा तुम भी मेरे साथ चलना। यिनगाओ से कहती है कि ये कितने दिन तक ऐसे ही
रहेगी। तो यियांग कहता है कि 3 से 4 दिन। यियांग इसको देख रहा होता है तो यिन का मन में सोचने लगती है कि आज ये मुझे इतना गौर से क्यों देख रहा है। अभी यियांग अपने कपड़े चेंज करने के लिए आ जाता है। ये हुडी पहनने के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि विवे ने इससे कहा होता है कि लड़कियों के मुताबिक जो लड़के हुडीज पहनते हैं वो काफी कूल दिखाई देते हैं। अब विवे यियांग को मैसेज करता है कि स्नो बहुत ज्यादा इसलिए हम दोनों वापस नहीं आ पाएंगे। अब ये दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। इनका कहती है कि जब भी हम मिलते हैं तो एक साथ खाना खाते हैं। यियांग कहते हैं कि खाना खाकर काफी अच्छा लगता है। शिनगा कहती है कि इसमें क्या खास बात है, वैसे भी तो हर कोई दिन में 3 दफा खाना खाता है। यियांग कहता है कि मैं सेमेस्टर की वजह से काफी बिजी था कि मुझे एक टाइम भी सही से खाना खाने का वक्त नहीं मिलता था। अब जब ये दोनों खाना खा लेते हैं तो यिनगा कहती है कि क्या तुम्हें घर की याद आती है। यियांग कहता है कि हाँ, मुझे अपने ग्रैंडपा बहुत याद आते हैं। यिनगा से पूछती है कि क्या तुम अभी किसी को चेस कर रहे हो। उस दिन विवे ने वीचैट पर कुछ पोस्ट किया था, डिलीट होने से पहले मैंने वो देख लिया था। यियांग कहता है कि वाकई में ही। यिनगा कहती है कि तुम सैड मत हो, तुम काफी अच्छे हो, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम्हें रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। यियांग कहते हैं कि क्या तुम्हें मैं बहुत सैड दिखाई दे रहा हूँ। ये बात सुनकर यिनगा हंसने लगती है और इसको गुड लक कहती है। अब यिनगा जो बर्तन उठाने लगती है तो यियांग कहता है कि अभी मैंने अपना खाना फिनिश नहीं किया, लेकिन यिनगा कहती है कि हॉटपॉट तो खत्म हो गया है। यियांग कहता है कि मैं अपने लिए स्पेगेटी बनाने वाला हूँ इसमें। इतने में ही यिनगा को इसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है। ग्रैंडमा पूछती हैं कि मेंगशाओ कहाँ पर है, तो यिनगा कहती है कि वो ओपेरा देखने के लिए गया हुआ है। इतने में ही मेंगशाओ दोंग आकर कहने लगता है कि वो फिर से बाहर घूम रहा है। मेंगशाओ दोंग की आवाज सुनकर यियांग थोड़ा सा हैरान दिखाई दे रहा होता है। मेंगशाओ दोंग इसको कहने लगता है कि ये तुम्हारी पहली इंटरनेशनल गेम है, इसलिए तुम्हें इस चैंपियनशिप को विन करना होगा, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो तुम्हें कम से कम सेकंड आना होगा। ग्रैंडमा कहती है कि तुम इतने हाई स्टैंडर्ड सेट क्यों कर रहे हो उसके लिए। तो मेंगशाओ दोंग कहता है कि मैंने इसको बचपन से सिखाया है। ये सब बातें बड़े गौर से यियांग भी सुन रहा होता है। अब ग्रैंडमा की नजर यियांग पर भी पड़ जाती है, कहने लगती है कि मैं इसको थैंक्स करना चाहती हूँ, इसने तुम्हारी बहुत मदद की है ना। तो मेंगशाओ दोंग कहते हैं कि हाँ, मैं उसका खुद शुक्रिया अदा करूंगा, तो मेरे से बात करवाओ। यिंगा जब अपना फोन बाहर लेकर जाती है तो यियांग यहाँ पर नहीं होता। ये मेंगशाओ दोंग को बताती है कि वो शायद कहीं बाहर चला गया है। तो ये यिंगा से कहता है कि तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो। जब कॉल बंद हो जाती है तो मेंगशाओ दोंग ग्रैंडमा से कहता है कि क्या आपको यिनगाओ के रूममेट का नाम पता है। ग्रैंडमा कहती है कि उसका नाम लिन यियांग है। ये नाम सुनकर मेंगशाओ दोंग बहुत ज्यादा हैरान होता है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मेंगशाओ दोंग की मुलाकात यियांग से बचपन में क्लब के जरिए ही हुई थी। मेंगशाओ दोंग यियांग से जाकर कहने लगता है कि तुम जीतना चाहते हो चैंपियनशिप, लेकिन तुम तभी जीत सकते हो अगर मैं गिव अप कर दूं। अब यिनगाओ इससे कहने लगती है कि मेरी ग्रैंडमा की कॉल आई थी, मेरी ग्रैंडमा और मेरा भाई तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे क्योंकि तुमने हमारी बहुत मदद की है। यियांग कहते कि घर के मामले में विवे ने तुम्हारी ज्यादा मदद की है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। शिनगा कहती लेकिन मुझे विवे ने बताया था कि तुमने ही उसको ये अपार्टमेंट ढूंढ कर दिया था। यियांग इससे कहता है कि क्या तुम्हारा भाई भी है। तो यिनगाओ कहती है कि वो मेरा कजन है, मेंगशाओ का बड़ा भाई, लेकिन उसने मुझे बचपन से स्नोकर सिखाई है, इसलिए वो मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट है। इसी के बारे में बात कर रही होती है तो यहाँ पर यियांग एक फ्रेज बोलता है जो सुनकर यिनगाओ बहुत हैरान होती है, कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो यियांग कहता है कि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ा था। अब रात में यिनगाओ को नींद नहीं आ रही होती, ये अपने आप से कहती लगता है मैंने आज ज्यादा ही खाना खा लिया जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। ये जब बाहर आती है तो यियांग भी जाग रहा होता है। यियांग इससे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। तो यिनगाओ कहती कि नहीं। यिनगाओ जब वॉशरूम से वापस आती है तो ये यियांग से कहती है कि तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वैसे भी मैं कुछ देर के लिए जाग रही हूँ। यिनगाओ अपने रूम में आ जाती है। यियांग बाहर से कहने लगता है कि कल मैंने तुम्हारे भाई को कहीं पर लेकर जाने का वादा किया है। यिनगाओ कहते हैं कि तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। यियांग कहता है कि विवे भी हमारे साथ जा रहा है, हम लोग दोपहर तक वापस नहीं आएंगे, तो क्या तुम घर पर अकेली रह लोगी। यिनगाओ कहती कि हाँ, वैसे भी मैंने ट्रेनिंग के लिए जाना है। यिनगाओ ये कहने के बाद दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। ये दोनों ऐसे ही दरवाजे के पास खड़े होते हैं। विवे जब घर पर वापस आता है यियांगी जाग रहा होता है। ये यियांगी से पूछता है कि क्या तुम्हारा कल का दिन अच्छा रहा। तो यियांगी उसको बताता है कि यिनगाओ का बड़ा भाई मेंगशाओ दोंग है। ये सुनकर तो विवे बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहने लगता है कि ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया है। इसके बाद यिनगाओ जब अपने रूम से बाहर आती है तो ये सब लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। ये सब लोग इसको जाने के लिए कह रहे होते हैं। यिनगाओ इसको कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं आराम से रह लूंगी, लेकिन मेंगशाओ भी इसे फोर्स करने लगता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ। तो यिनगाओ इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये सब लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। अब यियांगी यिनगाओ के लिए खुद जाकर सैल्मन सूप लेकर आता है और इससे कहने लगता है कि ये यहाँ का बहुत फेमस सूप है। मेंगशाओ इसको बहुत गौर से देख रहा होता है तो यियांगी कहता है कि तुम दोनों के लिए भी मैंने ये सूप ऑर्डर किया है, थोड़ी देर तक आ जाएगा। वह इन दोनों को देखकर मेंगशाओ से कहने लगता है कि
कि मैं तुम्हें एक जगह दिखाना चाहता हूँ। मेंगशॉ भी फौरन इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों इनको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब यांगी को विवे का मैसेज आता है कि मैं थर्ड व्हील को अपने साथ लेकर चला गया हूँ, और इसको मैसेज में ये भी कहता है कि यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर कपल्स जाते हैं। यांगी जब ये मैसेज पढ़ लेता है तो ये काफी सीरियस दिखाई दे रहा होता है, जिसको देखकर यिंगो अपने मन में कहने लगती है कि ये इतना सीरियस क्यों दिखाई दे रहा है, क्या इसे कहीं पर जाना है। इतने में यांगी कहता है कि क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी। आइसक्रीम का नाम सुनकर यिंगो हैरान होती, क्योंकि ये अपने मन में पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी। यांगी कहते हैं कि यहाँ पास में एक बहुत अच्छी जगह है। अब ये दोनों इस आइसक्रीम शॉप पर आ जाते हैं, लेकिन ये शॉप बंद होती है। यांगी विवे को कॉल करके बताता है कि ये शॉप तो बंद है, तो ये कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि अक्टूबर में ये शॉप बंद रहती है। यांगी यिंगो से कहता है कि ये शॉप तो बंद है, मैं तुम्हें एक और जगह पर लेकर चलता हूँ। अब ये दोनों को रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं, जहाँ का ऑनर कहने लगता है कि रेस्टोरेंट बंद हो गया है। तो यांगी इसको कहता है कि तुम पीछे मुड़कर देखो। ये यांगी को देखकर बहुत खुश होता है। ये इसे पूछने लगता है कि तुम क्या खाना चाहोगे। तो यांगी कहता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। ये दोनों जब टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं तो ये यांगी से आकर कहने लगता है कि तुम जाकर ड्राइड रोज पेटल्स और बेरीज लेकर आओ। यांगी कहता है क्यों। तो ये कहने लगता है कि तुम एक लड़की को डेट पर लेकर आ गए हो और तुमने कोई रिसर्च भी नहीं की। ये सुनकर यिंगो कहने लगती है कि हम दोनों सिर्फ रूममेट्स हैं। अब यांगी इसकी बात सुनने के लिए साइड पर आ जाता है, तो ये यांगी को आइसक्रीम की टॉपिंग्स लाने के लिए कह रहा होता है। यांगी ये टॉपिंग्स लेने के लिए चला जाता है। यांगी के जाने के बाद ये यिंगो से कहता है कि पहली दफा ये यांग किसी लड़की को यहाँ पर लेकर आया है, मैं इसे पिछले 2 साल से जानता हूँ। यिंगो पूछती है कि क्या ये यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता था। तो ये कहने लगता है कि हम बिलियर्ड रूम में मिले थे और फिर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इतने में ये यांग वापस आ जाता है। अब कुछ देर बाद इन दोनों की आइसक्रीम भी आ जाती है। यिंगो से पूछती है कि तुम ग्रेजुएट होने वाले हो, तो क्या तुम बिजी नहीं हो। यांग कहता है कि आजकल मैं इतना बिजी नहीं हूँ। यिंगो से कहती है कि क्या तुम वापस चाइना चले जाओगे या यहीं पर रुकोगे। यांग कहते हैं कि मैंने भी फैसला नहीं किया। यिंगो को कहती है कि तुम्हें भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यांग कहता है कि तुम्हें पता है कि कई लोग इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको वर्ल्ड रैंकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं होती, और कुछ लोग इस तरह के बड़े कॉम्पिटिशन्स के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाते अपने वीक माइंड की वजह से, और मैं इसी तरह की कैटेगरी के लोगों में आता हूँ। ये सुनकर यिंगो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। यांग कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। यिंगो इस बात का जवाब नहीं देती, और अब ये यांग भी बात को बदलते हुए कहने लगते कि क्या तुम कुछ पीना चाहोगी। यिंगो कहती है कि हाँ। यांग अब पिंग के पास जाकर जो ड्रिंक मांग रहा होता है, ये सुनकर पिंग कहता है कि उसको ये ड्रिंक पसंद नहीं आएगी, वैसे भी ये इतनी एक्सपेंसिव है। लेकिन यांग इसको कहता है कि तुम मुझे ये ड्रिंक दे दो। अब ये यांग यिंगो के लिए ड्रिंक लेकर आ जाता है। यिंगो से पूछती कि क्या इस ड्रिंक का टेस्ट अच्छा है। यांग कहता है कि जो वाइन्स और लिक्वर पुराने हो जाते हैं उनका टेस्ट भी बहुत यूनिक होता है, और सिर्फ लकी लोगों को ही ये ड्रिंक्स पीने का मौका मिलता है, और ये इस ड्रिंक का लास्ट क्लास है। यिंगो इसको ट्राई करती है और कहती है कि हाँ, ये वाकई में ही अच्छी है। इतने में यहाँ पर मेंगशॉ और विवे भी आ जाते हैं। इस ड्रिंक को देखने के बाद विवे इसको बैठते हुए कह रहा होता है कि इस सब के बाद तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम इसको पसंद नहीं करते। ये लोग रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, तो यिंगो कहती है कि अब तुम लोग फन करो, मैं वापस जा रही हूँ। लेकिन यांग कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आऊंगा। यिंगो इसको मना भी करते हैं, लेकिन यांग इसको दिखाते हुए कहने लगता है कि मैंने टैक्सी बुला भी ली है। साथ ही टैक्सी आ जाती है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब ये यांग यिंगो को बिलियर्ड रूम में लेकर आ गया होता है, और ये यहाँ पर यिंगो के लिए कॉफी भी मंगवा लेता है। ये देखकर यिंगो कहने लगती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि मुझे पे करना था। यांग कहते हैं कि मैं कॉफी पीना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दी। अब ये दोनों साथ में कॉफी पीने लगते हैं। कॉफी पीते हुए ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इतने में ही यांग का अलार्म बजता है। ये से कहता है कि अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ये कहकर यांग जब जाने लगता है तो ये यिंगो से कहता है कि अगले वीक में यहाँ पर नहीं आऊंगा, इसलिए अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। अब यांग जब काउंटर पर पेमेंट करने के लिए आता है तो ये कहने लगता है कि तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें पे करने की कोई जरूरत नहीं है। और यांग से कहता है कि तुम पैसे संभाल कर रखो और उसको किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाओ। यांग कहते हैं कि मैं यही कर रहा हूँ। इतने में यहाँ पर एक लड़की भी आ जाती है जो कि यांग से कहने लगती है कि मैं यहाँ पर रहकर बाकी सबको तुम्हारी गर्लफ्रेंड से दूर रखती हूँ। तो यांग कहता है कि वो भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये कहकर यांग यहाँ से चला जाता है। अब यिंगो जब प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसको इसके कोच की कॉल आती है। यिंगो अपने कोच से यांग के बारे में पूछती है, तो ये बताने लगते हैं कि मैं यांग को जानता हूँ, जब उसने चैंपियनशिप जीती थी तो मेरी वाइफ उसकी कोच थी। ये बात सुनकर यिंगो बहुत हैरान होती है। यिंगो पूछते कि उसने कौन सी चैंपियनशिप जीती थी, तो उसका कोच बताने लगता है कि उसने अपने डेब्यू वाला कॉन्टेस्ट ही जीता था, और तुम्हारा भाई भी उस कॉन्टेस्ट में यांग के साथ था। तुम अपने भाई से यांग के बारे में क्यों नहीं पूछती। अब यहाँ पर एक और कोच होता है जो कि यांग के बारे में जानता होता है, तो ये बताने लगता है कि ये मिस्टर ही का सबसे
सबसे फेवरेट स्टूडेंट था, लेकिन ये डिसिप्लिन में अच्छा नहीं था। एक दफा मिस्टर ही को इस पर बहुत गुस्सा आया, जिसकी वजह से इसको क्लब से निकाल दिया गया था। और जब मिस्टर ही रिटायर हो गए तो उस क्लब को जियांग यांग ने संभाल लिया। ये पूछने लगती कि जियांग यांग कौन है, तो ये बताता है कि वो यांग का सीनियर है। और अगर तुम लोग इतने क्यूरियस हो रहे हो उसके बारे में, तो मैं जियांग यांग से तुम लोगों की बात करवा देता हूँ। तो यिनगाओ कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरा भाई जियांग यांग से नफरत करता है, अगर मैंने उससे बात की तो वो मुझे बहुत डांटेगा। अब मेंगशाओ दोंग अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि हम लोग पहले यिनगू से मिलने के लिए जाएंगे। अब यिनगाओ इसी ड्रिंक की पिक्चर अपने वीचैट पर पोस्ट कर देती है और ऊपर कैप्शन लिखती है कि ये ड्रिंक किस साल की है। ये यांग ये पढ़कर जवाब देता है कि जिस साल तुम पैदा हुई थी। अब ये यांग जब जा रहा होता है तो ये अपने दोस्त सनजाओ से पूछता है कि क्या मैं बोरिंग हूँ, तो सनजाओ कहते हैं कि नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। ये यांग कहता है कि मुझे उसने कहा है कि जब भी हम साथ होते हैं तो हम बस खाना खाते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं करते। या शायद मैं बचपन से इतना गरीब हूँ कि मुझे लगता है कि खाना खाकर ही सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। सनजाओ कहने लगता है कि तुम इस सेमेस्टर वैसे ही इतना बिजी हो और ऊपर से तुम इतना ट्रेवल भी कर रहे हो। यांग कहता है कि मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ आसानी से। तो सनजाओ कहते हैं कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम बीमार हो जाओगे। यांग कहते हैं कि मैं बीमार नहीं होऊंगा, वैसे भी मैं नेक्स्ट वीक यहाँ पर नहीं आऊंगा। सनजाओ कहता है कि किसी ने यही बात लास्ट वीक भी कही थी। साथ ही इसको यिनगाओ का मैसेज आता है, इसने एक रेस्टोरेंट की लोकेशन भेजी होती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने ये रेस्टोरेंट ट्राई किया है। तो यांग कहता है कि नहीं। यिनगाओ कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें यहाँ पर लेकर जाना चाहती हूँ, मेरी दोस्त ने ये रेस्टोरेंट ट्राई किया, ये बहुत अच्छा है और तुम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि दोस्त तो एक दूसरे को ऐसे ट्रीट्स देते ही रहते हैं। यांग इसका ये वॉइस मैसेज सुनकर बहुत खुश होता है और इसके लिए मान जाता है। इसके बाद यिनगाओ जब घर पर पहुंचती है तो जियांग यांग फिर से अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर आया होता है। ये जियांग यांग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। यिनगाओ इन सबको हेलो बोलकर जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में आकर ये अपने आप से कहने लगती है कि ये तो स्नूकर प्लेयर है, तो फिर ये 9 बॉल के लिए यहाँ पर क्यों आया है। यिनगाओ अपने आप से कहती है कि जब तक ये लोग यहाँ से चले नहीं चाहते मुझे यहीं पर रहना चाहिए, वरना सब कुछ बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। अब जियांग यांग के स्टूडेंट्स उसे पूछने लगते हैं कि ये कौन है। तो जियांग यांग कहता है कि ये मेंगशाओ दोंग की बहन है। अब यहाँ पर विवे आ जाता है तो जियांग यांग कहता है कि ये तुम्हारे घर पर क्यों रह रही है, तुम दोनों के दरमियान आखिर क्या चल रहा है। तो ये कहने लगता है कि इसका मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। और जब जियांग यांग को ये बात पता चलती है कि ये यांग इसको पसंद करता है तो इसको अच्छा नहीं लगता। यिनगाओ अपने रूम में बैठकर शो देखने लगती है। फिर जब ये थक जाती है तो ये दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनती है कि कहीं कोई बाहर तो नहीं है। जब इसको लगता है कि बाहर कोई भी नहीं है तो ये दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है, लेकिन ये सब लोग बाहर ही मौजूद होते हैं। जियांग यांग कहते कि तुम जाग गई, तो यिनगाओ कहती कि मैं सोई तो नहीं थी। और साथ ही यहाँ पर दूसरे रूम से यांग भी आ जाता है। यिनगाओ यांग को देखकर कहने लगती है अपने मन में कि ये तो इस वीक वापस नहीं आने वाला था। यांग शावर लेने के लिए चला जाता है। जियांग यांग कहने लगता है कि यांग ने वापस आकर हमसे कहा कि हमें चुप रहना चाहिए ताकि तुम आराम से सो सको। ये बात सुनकर तो यिनगाओ और भी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। यिनगाओ जल्दी से आइसक्रीम लेकर अपने रूम में वापस आ जाती है। इतने में इसको यांग का मैसेज आता है, उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। यिनगाओ कहती कि मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। यांग इसको कहता है कि तुम लॉन्ड्री में आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। यिनगाओ कहती है कि ठीक है, वैसे भी मुझे अपने कुछ कपड़े धोने हैं। अब यिनगाओ अपने कपड़े लेकर लॉन्ड्री के लिए चली जाती है। और कुछ देर बाद यांग भी अपने रूम से बाहर आकर जब जाने लगता है तो इससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो यांग कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ। ये कहकर जब ये जाने लगता है तो जियांग यांग कहता है कि मैंने कुछ साल पहले इसको एक कंपटीशन में देखा था, क्या तुम जानते हो कि इसका भाई कौन है। यांग इसकी बात को इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। यिनगाओ और यांग लॉन्ड्री में आ जाते हैं। यांग कहने लगता है कि जियांग यांग कह रहा है कि वो तुमसे मिल चुका है। तो यिनगाओ कहती है कि जब चाइना में जियांग यांग ने मेरे भाई के साथ कंपटीशन में हिस्सा लिया था तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी। ये यांग यिनगाओ से उसके भाई के बारे में पूछता है तो यिनगाओ कहती है कि मेरे भाई ने एक नया क्लब खोल लिया है। अब यहाँ पर एक और आदमी आकर बैठ जाता है जिसकी वजह से ये दोनों बात नहीं कर पा रहे होते। अब ये यांग इसको मैसेज करके कहने लगता है कि तुम चुप क्यों हो गई हो। तो यिनगाओ कहती है कि मैंने अपनी बात खत्म कर ली है, तुम भी तो चुप हो। तो ये यांग कहते कि मैं तो तुम्हें सुन रहा था। यिनगाओ इसको मैसेज करके कहती है कि क्यों ना हम लोग ऊपर चलें, क्योंकि अभी कपड़ों को तो 1 घंटा लग जाएगा। ये यांग कहता है कि ऊपर बाकी सब लोग भी होंगे तो वहाँ जाना ठीक नहीं है। यिनगाओ कहती है कि तुम यहाँ पर कौन सा बात कर रहे हो। ये यांग इससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो यिनगाओ कहती है कि तुम पूछ सकते हो। ये यांग इसको मैसेज करता है और मैसेज ये होता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। यिनगाओ ये मैसेज पढ़कर थोड़ा सा शॉक हो जाती है और ये यांग इसको मैसेज करता है कि मैं तुम्हें चेस करना चाहता हूँ। यिनगाओ ये मैसेजेस पढ़कर हैरान दिखाई दे रही होती है और ये यांग को कोई रिप्लाई भी नहीं करती। ये देखकर यिनगाओ कहता है कि यहाँ पर सिग्नल्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। ये कहकर यांग यहाँ से चला जाता है। यिनगाओ कहने लगती है कि क्या ये मजाक था
था, लेकिन ये अपने आप से कहती कि इस तरह की बात मजाक में क्यों करेगा, ये कितना ऑकवर्ड है ना। उसने मुझसे ये सवाल फेस टू फेस पूछा है। अब ये यांग का फ्रेंड चेन इसके लिए जैकेट ले आता है। यांग इससे कहता है कि 10 साल गुजर चुके हैं, क्या तुम अभी भी मुझसे कुछ नहीं कहना चाहते? तो चेन कहता है कि तुमने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तो यांग कहता है कि हमारे पाथ चेंज हो गए थे और वैसे भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मैं तुमसे क्या बात करूं। ये सुनते ही चेन इसको हक करता है। ये यांग से यूं मिलकर इमोशनल हो जाता है। अब ये यांग से कहने लगता है कि क्या मेंग शाओडोंग तुम दोनों को मिलने से रोक देगा? तो यांग कहता है कि अभी हम दोनों ने डेट करना स्टार्ट नहीं किया। तो चेन कहता है कि यिनगाओ को देखकर लगता है कि वो भी तुम्हें पसंद करती है। ये बात सुनते ही ये यांग इसको अंदर ले आता है। अब यिनगाओ जब लॉन्ड्री करके वापस आ रही होती है तो ये सब स्टूडेंट्स भी यहाँ से जा रहे होते हैं। यिनगाओ जब घर पर आती है तो यहाँ पर यांग होता है। ये यांग को देखकर कहने लगती है कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कहीं पर खाना खिलाने के लिए लेकर जाऊंगी, क्या तुम फ्री हो? ये यांग जब कोई जवाब नहीं देता तो कहने लगती कि कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीक चले जाएंगे। ये कहकर ये जल्दी जल्दी अपने रूम में चली जाती है। अंदर आकर ये अपने आप से कहने लगती है कि सिर्फ एक डिनर की तो बात थी, मैं इतना पैनिक क्यों कर गई? इतने में दरवाजा नॉक होता है। यांग कहते कि दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है और ये यिनगाओ से कहता है कि क्या हम दोनों साथ में कल 10 बजे जा सकते हैं? यिनगाओ इसके लिए मान जाती है। ये दोनों ही कल एक साथ बाहर जाने पर खुश दिखाई दे रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर वुवे आ जाता है। वुवे इसको देखकर कहने लगता है कि तुम दोनों ने डेट करना स्टार्ट भी कर दिया है। तो ये यांग इसको चुप करने के लिए कहता है, लेकिन वुवे कहता है कि मुझे चेन को तुम्हें जैकेट देने के लिए नहीं भेजना चाहिए था, उसने तो मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी दोनों के बारे में। यांग कहता है कि अगर तुम इसी तरह बातें करते रहे तो आज रात काउच पर तुम सोओगे। ये सुनकर ये चुप हो जाता है और साथ ही यिनगाओ अपने रूम से बाहर आती है। वो वह कहता है कि तुम इतनी रात को कहाँ पर जा रही हो? तो यिनगाओ कहती है कि मेरी एक अपॉइंटमेंट है। ये कहकर ये चली जाती है। बाहर आकर यिनगाओ जेंग्यू को कॉल करके पूछने लगती है कि अगर कोई आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे तो आपको क्या कहना चाहिए? ये सुनकर जेंग्यू बहुत हैरान होती है और इसको कहने लगती है कि अगर तुम उसको पसंद करती हो तो तुम्हें उससे ये बात बता देनी चाहिए और अगर तुम उसको पसंद नहीं करती तो तुम्हें उसको इग्नोर कर देना चाहिए। इसके साथ ही जेंगी इसे पूछने लगती है कि तुमसे यांग ने क्या कहा, मुझे सारी डिटेल्स बताओ। लेकिन ये सुनकर यिनगाओ सिग्नल्स खराब होने का बहाना करके फोन बंद कर देती है और अब ये पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। यांग को यिनगाओ की वजह से परेशानी हो रही होती है तो ये भी कुछ फासले पर खड़ा होता है। अब यिनगाओ सामने जो शॉप होती है वहाँ पर चली जाती है। यांग भी इस शॉप के करीब आ जाता है। यिनगाओ शॉप से कुछ बाय कर रही होती है और बाहर खड़ा विंडो से यांग इसको देख रहा होता है। अब यिनगाओ जब घर वापस आती है तो यांग पहले ही घर आ चुका होता है। यिनगाओ इसको देखकर ऑकवर्ड फील कर रही होती है। ये यांग से कहती है कि तुम अभी तक जाग रहे हो? तो ये कहने लगता है कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। यिनगाओ इसको कहती है कि कल मुलाकात होगी। ये कहकर ये अपने रूम में जाने लगती है तो ये यांग से कहती है कि क्या तुम ये ट्राई करना चाहोगे? यांग इसको देख ही रहा होता है कि यिनगाओ फौरन से ये कैंडीज एक ग्लास में डालकर टेबल पर रख देती है और फिर ये अपने रूम में चली जाती है। इसको ये जाता हुआ देखकर यांग मुस्कुराने लगता है। अब ये यांग सोने की बजाय इसी हार्ट शेप कैंडी को देख रहा होता है। वुवे की आंख खुलती है तो ये यांग को कैंडी खाते हुए देखता है। कहने लगता है कि तुम आधी रात को कैंडीज खा रहे हो, तुम्हारे दांतों में कैविटीज हो जाएंगी। ये सुनकर यांग कहता है कि तुम्हें फिर से सो जाना चाहिए। अगली सुबह यिनगाओ जब बाथरूम से बाहर आती है तो ये यांग ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और इससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगी? यिनगाओ इसके लिए मान जाती है। इसको यूं ब्रेकफास्ट बनाता हुआ देखकर ये अपने मन में कहने लगती है कि ये इस काम में भी इतना अच्छा है। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। जब ये दोनों साथ में पास्ता खा रहे होते हैं तो यिनगाओ अपने मन में कहती है कि ये इतना खामोश है, ऐसा लग रहा है कि मैं इसको चेस कर रही हूँ। यांग कहता है कि इसके बाद मैं स्टेशन चला जाऊंगा। यिनगाओ कहती कि आज तुम वापस जा रहे हो? यांग कहता है कि हाँ, आज रात मेरी प्रोफेसर के साथ एक अपॉइंटमेंट है। यिनगाओ उसको कहती है कि हमें एक नया कोच मिल गया है, वो भी डोंगशिन सिटी से ही है। उसका नाम शू है और उसने मुझे बताया है कि वो तुम्हें जानता है। ये सुनकर यांग कहता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? यिनगाओ कहती है कि तुमने प्रोफेशनली गेम को छोड़ क्यों दिया? यांग कहते कि क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया? तो यिनगाओ कहती कि नहीं, हमने ज्यादा बात नहीं की, मैं बस क्यूरियस हो रही हूँ कि डोंगशिन सिटी छोड़ने के बाद तुमने कोई और क्लब ज्वाइन क्यों नहीं किया? तुम तो गेम में बहुत अच्छे हो। यांग कहते कि उस टाइम पर मैं पढ़ना चाहता था। फिर जब ये दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो एक कपल इन दोनों से कहता है कि क्या आप हमारी पिक्चर ले सकते हैं? यांग इनकी पिक्चर खींच देता है तो ये कपल कहने लगता है कि अगर आप चाहें तो हम आपकी भी पिक्चर खींच सकते हैं। ये दोनों पिक्चर लेने
के लिए मान जाते हैं और फिर ये लेडी इन दोनों के साथ में पिक्चर लेती है। यिनगा उस पिक्चर को देखने लगती है तो यियांग कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सेंड कर दूंगा। यियांग इससे कहता है कि मैं ये ट्रैम्प लेकर स्टेशन जाऊंगा। ये यिनगा को बाय कहता है और स्टैंड पर जाकर खड़ा हो जाता है। जब यिनगा अपनी ट्रैम्प का इंतजार कर रही होती तो ये कहने लगती है कि काश इस दफा मैं अपना स्टॉप मिस नहीं करूं। जैसे ही ट्रैम्प के अंदर आती है तो इतने में यहाँ पर यियांग भी आ जाता है और यिनगा से कहता है कि फ्रंट पर 2 सीट्स खाली हैं। ये यिनगा को सीट पर बिठा देता है। यिनगा उसको कहने लगती है कि तुम्हें तो देर हो रही थी ना। यियांग कहता है कि मुझे डर था कि तुम गलत ट्रैम्प ले लोगी। यिनगा उसको कहती है कि तुम नेक्स्ट स्टॉप पर उतर जाना वरना तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। यियांग इससे कल के बारे में बात करने लगता है तो साथ में ही अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। जैसे ही अनाउंसमेंट खत्म होती है तो यियांग इससे कहता है कि तुम पहुंचकर मुझे बता देना। ये कहकर यियांग जाने लगता है तो यिनगा इसको रोकते हुए कहती है कि तुम भी मुझे पहुंचकर मैसेज कर देना। यियांग को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर यियांग जल्दी से ट्रैम्प से उतर जाता है। जैसे ही ये घर पहुंचती है तो इसको यियांग के मैसेज आ जाता है कि मैं पहुंच गया हूँ। ये मैसेज देखकर यिनगा बहुत खुश होती हुई कहती है कि यियांग हमेशा अपना वादा पूरा करता है। यिनगा उसको रिप्लाई करती है कि मैं भी घर पहुंच गई हूँ और कहने लगती है कि कल रात मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया था और जवाब में यियांग को कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यियांग कहता है कि मैं जानता हूँ। यिनगा कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम, क्या तुमने मेरे भाई से पूछा था इस बारे में। यियांग कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होता तो तुम आज मेरे साथ बाहर नहीं आती। ये मैसेज देखकर यिनगा हंसने लगती है। इतने में ही वो वह भी वापस आ जाता है। ये यिनगा को देखकर कहने लगता है कि तुम कहीं से आ रही हो या बाहर जा रही हो। तो यिनगा कहती है कि मैं भी वापस आई हूँ। ये कहकर ये अपने रूम में चली जाती है। वो इसको देखकर कहने लगता है कि आखिर क्या हुआ है, ये बहुत खुश दिखाई दे रही है। अब वो यियांग को मैसेज करके पूछता है कि यिनगा बहुत खुश दिखाई दे रही थी, आखिर तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ है। लेकिन यियांग ये मैसेज सुनने के बाद कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। साथ ही यहाँ पर बिलियर्ड रूम का बॉस आ जाता है और ये यियांग से पूछने लगता है कि क्या तुम वापस जा रहे हो या नहीं। तो यियांग कहने लगता है कि पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं कुछ साल यहीं पर रुकूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।